श्रीमद् भागवतम में कलियुग का वर्णन। कलियुग के प्रबल प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। पुरुष तथा स्त्रियां केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर रहेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय कामशास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व जनेऊ पहनने पर निर्भर करेगा। मनुष्य एक आश्रम को छोड़कर दूसरे आश्रम को स्वीकार करेंगे। यदि किसी की जीविका उत्तम नहीं है तो उस व्यक्ति के औचित्य में संदेह किया जाएगा। जो चिकनी चुपड़ी बातें बनाने में चतुर होगा वह विद्वान पंडित माना जाएगा। निर्धन व्यक्ति को असाधु माना जाएगा और दिखावे को गुण मान लिया जाएगा। विवाह मौखिक स्वीकृति के द्वारा व्यवस्थित होगा। उदरभरण जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। जो व्यक्ति परिवार का पालन पोषण कर सकता है वह दक्ष समझा जाएगा। धर्म का अनुसरण मात्र यश के लिए किया जाएगा। पृथ्वी भ्रष्ट जनता से भरती जाएगी। समस्त वर्णों में से जो अपने को सबसे बलवान दिखला सकेगा वह राजनैतिक शक्ति प्राप्त करेगा। कलियुग समाप्त होने तक सभी प्राणियों के शरीर आकार में छोटे हो जाएंगे और धार्मिक सिद्धांत विनिष्ट हो जाएंगे। राजा प्रायः चोर हो जाएंगे। लोगों का पेशा चोरी करना, झूठ बोलना तथा व्यर्थ हिंसा करना हो जाएगा और सारे सामाजिक वर्ण शूद्रों के स्तर तक नीचे गिर जाएंगे। घर पवित्रता से रहित तथा सारे मनुष्य गधों जैसे हो जाएंगे। कलियुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य क्षुद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू, कामी तथा दरिद्र होंगे। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर बेरोक टोक दूसरे के पास चली जाएंगी। शहरों में चोरों का दबदबा होगा। राजनैतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथाकथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट व जन्नांगों के भक्त होंगे। ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे और सामान्यतः अस्वच्छ रहेंगे। सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। व्यापारी लोग क्षुद्र व्यापार में लगे रहेंगे और धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाने की सोचेंगे। नौकर धन से रहित स्वामी को छोड़ देंगे भले ही वह संत सदृश उत्कृष्ट आचरण का क्यों न हो। मालिक भी अक्षम नौकर को त्याग देंगे भले ही वह बहुत काल से उस परिवार में क्यों न रह रहा हो। मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग कर साले तथा सालियों की संगति करेंगे। शूद्र लोग भगवान के नाम पर दान लेंगे और तपस्या का दिखावा कर साधु का वेश धारण कर अपनी जीविका चलाएंगे। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन करने का ढोंग रचेंगे। लोग थोड़े से रुपए के लिए शत्रुता ठान लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। लोग अपने बूढ़े माता पिता, बच्चों व अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाएंगे तथा अपने पेट व जन्नांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। कलियुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपत हो जाएगी। तीनों लोकों के नियंता तक भगवान के चरणकमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के क्षुद्र एवं दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। अंत में शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का सागर है फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। हे राजन, सत्ययुग श्रीमद्भागवतम 12.3.41 में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है वही कलियुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है।
जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्यागने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी और सुखी मनुष्य है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। श्रद्धा रखने वाले मनुष्य, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले मनुष्य साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष सब कर्म ब्रह्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह पुरुष कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के दरवाजे जीवात्मा का पतन करने वाले हैं। इसलिए मनुष्य को शांति पूर्वक जीवन जीने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। जो मान और अपमान में सम है, मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता हूँ। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसकी स्पृहा निवृत्त हो गई है, जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। वह किए हुए और न किए हुए कर्मों का स्मरण नहीं करता है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सभी धर्मों को त्याग कर अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। विषयों के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। हे भारत, जब जब धर्म ग्लानि यानी उसका लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ अर्थात अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। हम आपको गीता के 5 ऐसे उपदेश बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन दुविधा में थे, मन संशय में घिरा हुआ था, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दर्शन का ऐसा रास्ता दिखाया जो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसे श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जाना जाता है।
इस ग्रंथ का हर एक श्लोक जीवन के अलग अलग पक्षों में आपका मार्गदर्शन करता है। हम आपको गीता के ऐसे 5 उपदेश बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। 1. कर्म में विश्वास। गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं, इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। 2. मोह और माया का त्याग करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहा है और यही उसके सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन सार्थक होगा। 3. बुद्धि का नाश करता है क्रोध। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि शांत चित्त में भगवान का वास है। जब मनुष्य पर क्रोध छाता है तो उसकी बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, इसलिए क्रोध का त्याग कर व्यक्ति को जीवन के लक्ष्यों की तरफ बढ़ना चाहिए। 4. संभाव में सुख। भगवान कृष्ण व्यक्ति को हर परिस्थितियों में एक सा रहने की सीख देते हैं। गीता में कहा गया है कि सुख और दुख में व्यक्ति को एक जैसे ही रहना चाहिए क्योंकि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती है। 5. इंद्रियों पर वश से विजय। गीता में कहा गया है कि क्रोध, लोभ, मोह ये सब मानवीय इंद्रियों के दोष हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करता है उसकी सफलता निश्चित है।